अस्सलाम वालेकुम जी लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने हंसते मुस्कुराती फैमिलीज के साथ एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं जनाब दी मियां अदनान साहब और मेरा नाम है ज़ैउर रहमान जी। मियां अदनान थके थके हैं, इस वजह से मियां अदनान के एक्सप्रेशन इस तरह से नजर आ रहे होंगे आपको। आज हमने थोड़ी सी लाइटर जोन वाली वीडियो सेलेक्ट की है जिस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन किया है। हम जानने जा रहे हैं। इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर। जी, दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है। ओके, इज इट दिल्ली और दिल्ली? क्योंकि मैं उर्दू अदब पढ़ते पढ़ते मेरे से दिल्ली नहीं बोला जाता है, मैं तो दिल्ली ही बोली जा रहा हूँ। लोग माइंड तो नहीं करते दिल्ली को? मुझे नहीं पता इस चीज का कि लोग माइंड करते हैं दिल्ली। अभी अगर हम इसके क्योंकि मेरे जहन में तो वही चल रहा है, कौन जाए दिल्ली की गलियां छोड़कर। वो इवॉल्व होते हैं और आपको पता है कि नाम जो है वो किस तरह से बिगड़ते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ अगर न्यू दिल्ली के अंदर मेट्रो किस तरह डेवलप की गई, ये हमारा टॉपिक है। दिल्ली और दिल्ली को बाद में डिस्कस करेंगे सेपरेटली होके, वीडियो बंद करके, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम दिल्ली के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे आप? इंटरेस्टेड आर यू इंटरेस्टेड कि मैं दिल्ली और दिल्ली के बारे में क्या सोचता हूँ? तो जरूर बताएं। मैं पूरा टाइम बैठ के दिल्ली और दिल्ली के बारे में अपने जज्बात का इजहार करूंगा क्योंकि मेरी फेवरेट सिटी है दिल्ली। ऑडियंस जो है वो हमें करेक्ट कर देगी कि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि इधर अगर हम देखें तो दिल्ली लिखा हुआ है, DELH है। अगर दिल्ली होता तो H पहले होता। दिल्ली दिल्ली ओके। कौन जाए रे दिल्ली की गलियां छोड़? पूरा शेर पढ़ दे फिर। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ना। बस नहीं, निकल गई हवा। पहला एक मिसरा याद आ रहा है, अमरीशपुरी आ रहा है। बस मुझे इसका पहला मिसरा भी नहीं याद आ रहा। मैं इसको यार, ये है शायद मीर का मिसरा है ये, कौन जाए रे दिल्ली की गलियां छोड़कर। जब दिल्ली उजड़ा ना तो इस तरह का कुछ शेर कहा दिल्ली ने, नहीं या दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। या तो ये शेख इब्राहिम ज़ोक का मिसरा है या मीर तकी मीर का मिसरा है। मुझे सही से कंफर्म नहीं है किसका। चलो इसको आप दोबारा से कंफर्म करूंगा मैं इसको लाजमी तौर पर। अगली वीडियो में आके पूरा शेयर पढ़ूंगा मैं। ओके, तो किस तरह जी दिल्ली का जो मेट्रो है वो किस तरह से एक लाइफ लाइन बना है दिल्ली के लिए, ये वीडियो हमारे सामने मौजूद है। स्टडी IES यूट्यूब चैनल से वीडियो ली गई है और इस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त जिस सिटी में हम बैठे हैं लाहौर, यहाँ भी हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो स्टेशन वगैरह, मेट्रो बसें दो ट्रैवल करने के लिए। और ये इन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होती रही है और मतलब और वो जायज़ क्रिटिसिज्म थी। और कुछ लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया है क्योंकि आपका बहुत बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके लोग हेल्थ पिट रही हो, तालीम पिट रही हो आपके मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर, तो फिर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना, अस्पतालों को छोड़ के, रिसर्च को छोड़ के, तो वो इस बारे में तनकीद होती रही। और फिर जो कल्चरल हेरिटेज था उसकी डिस्टर्बेंस का इशू था लाहौर के अंदर, जिसकी वजह से इस पे काफी तनकीद हुई। ये बातें जो है वो एंड के लिए रखते हैं मेरे ख्याल में, बगैर किसी देरी के मेरे ख्याल में स्टार्ट किया जाए। वीडियो करते हैं जी हम स्टार्ट। बट उससे पहले इफ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, you can subscribe this channel and be a part of this one family। आप लोग की जो सजेशन है, जो फीडबैक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर दिया करें। और जो गालियाँ आती हैं वो भी हम पढ़ के लुत्फ़अंदोज़ होते हैं क्योंकि कुछ लोग वीडियोस में सिर्फ ये देखते हैं कि ये पाकिस्तानी है। ओके, चलो आओ गाली दे आते हैं इसको। तो आई जी वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों हैवी एयर पोल्यूशन से जूझ रही है। जी, लाहौर और दिल्ली इधर कंपीट करते रहते हैं। पोल्यूशन वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में देश की राजधानी टॉप पर है। ओके, आज दिल्ली ऊपर है। दिल्ली और उसके आसपास निकल लाहौर ऊपर होगी। हां, बारिश हो गई थी लाहौर में थोड़ी सी ना। इस समस्या से निपटने के लिए गवर्नमेंट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट भी एक्टिवली कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब होती ही जाती है। अक्सर लोग दिल्ली के पोल्यूशन का मेजर कॉज अच्छा, ये सेइंग दिल्ली टू किसानों द्वारा पराली जलाने को मानते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में पोल्यूशन की बड़ी वजह यहाँ की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल कैपिटल में एयर पोल्यूशन की एक बड़ी वजह व्हीकल्स है। रिपोर्ट में बताया गया था कि दिल्ली में PM 2.5 लेवल्स पे व्हीकल्स का करीब 51% कंट्रीब्यूशन था। वहीं दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 8 नवंबर 2023 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार्स को छोड़कर रजिस्टर्ड व्हीकल्स का टोटल नंबर 20,74,194 था। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली की सड़कों पर कितने व्हीकल्स डेली रन करते हैं, जबकि दूसरी स्टेट से आने वाली गाड़ियों की संख्या इससे अलग है। यही वजह है कि पॉल्यूशन से निपटने के लिए समय समय पर ऑड इवन जैसी स्कीम्स और मेजर्स उठाए जाते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके लिए दिल्ली वासियों को
एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना होगा और उस दिशा में मेट्रो एक बेहतर अल्टरनेटिव साबित होगी। पॉल्यूशन की समस्या से लेकर फास्ट, कंफर्टेबल और वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। पॉल्यूशन के इशू पर हियरिंग के दौरान मेट्रो की अहमियत को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा था कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक इशू है। भगवान जानता है कि यदि मेट्रो नहीं होती तो क्या होता। हालांकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी अभी भी एक मुद्दा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन के साथ ही नेशनल कैपिटल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर बदली है। मेट्रो ने नेशनल कैपिटल रीजन के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन इजियर किया है। डीएमआरसी को यूनाइटेड नेशंस द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली वर्ल्ड की फर्स्ट मेट्रो रेल और रेलवे सिस्टम के तौर पर सर्टिफाई किया जा चुका है। दिल्ली मेट्रो ने सिटी के पॉल्यूशन लेवल को हर साल 6.3 लाख टन रिड्यूस किया है और ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में हेल्प की है। साथ ही आज दिल्ली मेट्रो अपने 10 लाइंस के थ्रू दिल्ली एनसीआर में डेली 60 से 70 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, जो देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। आज के डिस्कशन में दोस्तों हम दिल्ली मेट्रो के सभी ऑपरेशनल रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे और उनको एनिमेशन के माध्यम से लोकेट भी करेंगे। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली मेट्रो के अब तक के सफर पर भी निगाह डालेंगे। मेट्रो आज भारत की सबसे मेजर सिटीज की जरूरत बन चुकी है। यही कारण है कि आज देश की 20+ सिटीज में करीब 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल हैं। इनमें दिल्ली और 7 एनसीआर सिटीज बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोची, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे जैसे नाम शामिल हैं। वैसे देश में फर्स्ट मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जहां 1971 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के तहत हमेशा से इंपॉर्टेंट प्लानिंग की गई थी और इसके 13 साल बाद यहाँ मेट्रो रेल ऑपरेशनल हुई। लेकिन यदि दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोलकाता से पहले ही मास रैपिड ट्रांजिट की परिकल्पना 1960s के अराउंड कर ली गई थी। हालांकि इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी सैद्धांतिक मंजूरी 1994 में मिली। इसके बाद वर्ल्ड क्लास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम MRTS के कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी DMRC की स्थापना की गई। गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD और सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत 3 मई 1995 को इसे रजिस्टर किया गया था। देश की राजधानी में मेट्रो रेल के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को दी गई और उन्हें DMRC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। ई श्रीधरन ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम दिया। इस वजह से उन्हें मेट्रो मैन भी कहा जाने लगा। हालांकि DMRC की फाउंडेशन से पहले ही रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड रेल इंडिया ने MRT पर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी तैयार कर लिया था। वहीं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC के सेटअप के 1 साल बाद मेट्रो प्रोजेक्ट को फॉर्मली सैंक्शन किया गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं शुरू हो सका। फाइनली फंडिंग के फाइनल अमाउंट के अप्रूव होने के बाद अक्टूबर 1998 में दिल्ली में मेट्रो सर्विस के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ और करीब 4 साल बाद DMRC ने 25 दिसंबर 2002 को अपना फर्स्ट कॉरिडोर ओपन किया। तब शाहदरा और तीस हजारी के बीच 8.2 किलोमीटर इधर पाकिस्तान में भी है, थोड़ा सा लाहौर के अंदर ही तकरीबन 2005 में शेड्यूल से 2 साल और 9 महीने पहले पूरा हो गया। इसके बाद DMRC ने सेकंड फेज के तहत 125 किलोमीटर के मेट्रो कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन सिर्फ 4.5 साल में कंप्लीट कर लिया। ओवर टाइम मेट्रो में वेरियस टेक्निकल चेंजेस लाए गए हैं, जिससे मेट्रो सर्विस और भी बेहतर हुई है। यही वजह है इतने सालों बाद भी लाखों लोग इजिली मेट्रो सर्विसेज का लाभ ले रहे हैं। इंडिया में मास अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक न्यू एरा की शुरुआत करने में दिल्ली मेट्रो की काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। शानदार और आधुनिक मेट्रो सिस्टम ने भारत में फर्स्ट टाइम कंफर्टेबल, एयर कंडीशन और इको फ्रेंडली सर्विसेज शुरू की और इसने न सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन बल्कि पूरे देश में मास ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमारा ICTS इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी इनका है NCR नेशनल कैपिटल 392.44 किलोमीटर का है। साथ ही DMRC का दायरा अब दिल्ली की सीमा पार कर उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ तक पहुंच गया है। दूसरी दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशनल लाइंस की बात करें तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर 10 लाइंस ऑपरेशन है। इनमें लाइन 1 जो की रेड लाइन है शहीद स्थल से रिखाला के बीच 33.48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 29 स्टेशन हैं, जिनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 2 येलो लाइन है जो समय पर बादली से मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के बीच 47.25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 37 स्टेशन हैं, जिनमें 8 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 3 ब्लू लाइन है जो द्वारका सेक्टर 21 से
नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच 55.56 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 50 स्टेशन हैं, जिसमें 10 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 4 ब्लू लाइन है जो यमुना बैंक से वैशाली के बीच 8.23 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 8 स्टेशन हैं, जिनमें 3 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 5 ग्रीन लाइन है जो कीर्तिनगर से ब्रिगेडियर होशियार सिंह के बीच 27.96 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 24 स्टेशन हैं, इनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 6 वायलेट लाइन है जो कश्मीरी गेट से राजा नहर सिंह के बीच 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 34 स्टेशन हैं, इसमें 5 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 7 पिंक लाइन है जो मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच 57.49 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 38 स्टेशन मजलिस पार्क शिव विहार नाम देख रहा हूँ। मजेंटा लाइन है जो जनकपुरी वेस्ट This is the से beauty. बोटैनिकल गार्डन के बीच 34.12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 25 स्टेशन हैं, जिनमें 4 इंटरचेंजेस हैं। लाइन 9 ग्रीन लाइन है जो द्वारका से नजफगढ़ के बीच 4.9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 4 स्टेशन हैं, जिनमें 1 इंटरचेंज है। लाइन 10 एयरपोर्ट एक्सप्रेस ऑरेंज लाइन है जो न्यू दिल्ली से यशभूमि द्वारका सेक्टर 25 के बीच 24.9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस रूट में 7 स्टेशन हैं, जिनमें 3 इंटरचेंजेस हैं। 10 लाइन दोस्तों दिल्ली मेट्रो का दायरा लगातार construction बढ़ता जा रहा कुछ है। है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत 65.19 किलोमीटर लॉन्ग 3 नए मेट्रो कॉरिडोर्स का काम तेजी से चल रहा है और इन कॉरिडोर्स में टोटल 46 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन कॉरिडोर्स में लाइन 7 यानी पिंक लाइन मुकुंदपुर से मौजपुर के बीच 12.558 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 8 स्टेशन होंगे, जबकि लाइन 8 यानी मेजेंटा लाइन में विकासपुरी पार्क रैंप से आरके आश्रम तक 28.92 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 22 स्टेशन होंगे। वहीं लाइन 10 यानी सिल्वर लाइन के तहत एरोसिटी से तुगलकाबाद के बीच 23.622 किलोमीटर का स्ट्रेच डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में 16 स्टेशन होंगे। फेज 4 का बिगेस्ट अट्रैक्शन डबल डेकर वायाडक्ट होगा और ये दिल्ली में फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। इसके लोअर लेवल पर फ्लाईओवर होगा, इस पर से गाड़ियां निकलेंगी और अपर लेवल पर मेट्रो का एलिवेटेड वायाडक्ट होगा, जबकि सबसे नीचे रोड या सरफेस लेवल होगा। फेज 4 में पिंक लाइन और सिल्वर लाइन पर ऐसे 2 डबल डेकर वायाडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। फेज 4 के 2027 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। वहीं जब ये फेज ऑपरेशनल हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क 450 किलोमीटर से ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को ईज करने और पोल्यूशन को रिड्यूस करने में काफी हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये थी कहानी दिल्ली मेट्रो की और उसका एक फुल रूट मैप एनिमेशन के माध्यम से। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने दिल्ली में सबसे ज्यादा किस लाइन पर ट्रैवल करा है। अभी तो नहीं किया, अगर फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो वी वुड लव टू बी देयर। और एट द सेम टाइम मेरे माइंड में ये भी आ रहा है ये जिहादी अपने मुल्क में रहो। ये ना दोस्त, ये कुछ रियल ग्राउंड पर भी चीजें चल रही होती है। वेल जो कमेंट सेक्शन आ रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में लोग आते हैं और ये क्या बहरहाल वन पार्ट दैट वाज अ वन पार्ट और द लाइटर नोट। हम लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे ना, उनको सीरियस डिस्कशन में लाने की कोई जरूरत है। बोलते रहे जो कहना है जिसको कहें। वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब जिस तरह से अभी तो उनका ये काफी ज्यादा मतलब हेल्प कर रहा है। मतलब 70 से 80 लाख लोग एक दिन में दिल्ली सफर कर रहे हैं और स्टिल हमारा जो तकरीबन दिल्ली और लाहौर के जो प्रॉब्लम है सब वाले सेम ही है। यहाँ भी स्मोक भी सेम है। हमारा जो मेन मकसद है कि आप पोल्यूशन कम करें, वो भी सेम का सेम एग्जिस्ट कर रहा है। और ये अच्छा प्लान है, बड़ा मास्टर प्लान है और इस हवाले से इंडिया मतलब बेहतर जा रहा है। वो उनके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट उनके पास माइंडसेट है, स्ट्रेटजी है एंड दे आर वर्किंग। पहली मेट्रो 1984 में है कलकत्ता में और हमारी पहली मेट्रो कहाँ पे 2010 के बाद। दिल्ली में 2002 से मेट्रो चल रही है जी। और हम लोग तो इस पे लड़ते रहे कहीं को बनाना है नहीं बनाना है, उसको करना भी और उसको उस टाइम पे बनाने के बजाय हम लोग बेहतर स्पेंडिंग की तरफ जा सकते थे। अगर हम उस टाइम पे बेहतर स्पेंड करते तो हमें कोविड-19 के दरमियान में हेल्थ सेक्टर में इस तरह के मसले ना देखने पड़ते। क्योंकि हमारा एक और इशू भी है, लोगों की जानें बचाना। हमारा हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा स्टैंड करता है, हमारी तालीम भी स्टैंड करती है। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस का, मतलब जितना बजट है हमें डिवीजन के लिहाज से जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जितनी बड़ी आबादी है उतनी गाड़ियां होती जा रही हैं। लाहौर की ट्रैफिक आए रोज ब्लॉक है, फिर उस गंद के अंदर और फिर लाहौर शहर तबाह हो रहा है। और दूसरा मसला ये है कि जितनी है, मुझे यकीन है कि उन लोगों ने जरूर कल्चरल साइट्स को, कल्चरल हेरिटेज को मद्देनजर रखते हुए किया होगा, ना कि हमारी तरह आप में
ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन बनाते जैन मंदिर डैमेज करने की कोशिश हुई, वो बड़ा मसला, चमुर्जी का मसला आया, जैन मंदिर का मसला आया, और ये मसले बड़े एक उठाए गए और बहुत अच्छा था। फिर बाद में वो जैन मंदिर का जो बाद में वाकया हुआ उस पर एक सेपरेटली बात की जा सकती है, वो एक बड़ा इशू था कि लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन के अंदर क्या क्या मसाइल आए, फिर उसको अंडरग्राउंड लेके जाना पड़ा। मतलब आप पे पहले अकल क्यों नहीं है कि आप उसको अंडरग्राउंड ही लेके जाए, इतना बड़ा मसला क्रिएट कराया आपने। कल्चरल साइट डैमेज किए बगैर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर की ब्यूटी उसकी तारीख है, बिल्कुल उसकी सकाफत है। आप उसकी तारीख मार के उसको कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इट्स गुड टू सी कि इंडिया जो है ऐसे वाले से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, और ना सिर्फ अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बल्कि वो उससे रेवेन्यू भी कमा रहा है। उनका ये जो इदारा है कंट्री की इकॉनमी में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हमारा इदारा उसको, हमारे रेलवे को तो हर वक्त सब्सिडी देनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा खसारे ही खसारे खसारे। हमारे कौन से इदारे में खसारा नहीं है? एक इदारे में नहीं है खैर। और जब हम बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं इधर मतलब तवज्जो देनी चाहिए, तो हम देखते हैं जब भी हमारा बजट आता है तो हमारा ज़्यादातर बजट कहाँ चला जाता है, तो थोड़ा सा जो छींटे बचते हैं वो हमारी हेल्थ और हमारी क्या कहते हैं तालीम पे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाता है। तो वो फिर तरक्याती मंसूबों पर कहाँ पैसा कहाँ से आएगा, वो भी मतलब खैर वो फोकस ही हो रहा है ना, आपने दो इंडस्ट्रीज पे फोकस किया हुआ। तो वो यही चीज़ है जी। इंडिया इस हवाले से देखें ना, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। जैसे आप बारहा बात करते हैं कि आपने अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है, फिर वो कलेक्टिवली आपके मुल्कों पर लेके जाते हैं। तो इंडिया इस सवाल से बेस्ट है उनकी। और अगेन उनकी पॉलिटिकल, चाहे जितना उनको उधर भी मसाइल हैं पॉलिटिकल, पॉलिटिशियंस करते हैं हर जगह करप्शन भी है, बट स्टिल वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि जब गवर्नमेंट तब्दील होती है वो आके छाट पछाड़ शुरू कर देते हैं, पिछले जो प्रोजेक्ट है वो गिरा दो, खत्म। ऐसा नहीं, वो क्लियर एक माइंड सेट है। वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपना काम सुकून से कर रही है। मतलब प्रॉब्लम ऑब्वियसली वहाँ भी होंगे, बट स्टिल वो जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर उनका जो है वो नज़र भी आता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो खैर अच्छा लगा ये वीडियो देख के, काफ़ी अच्छा लगा। और अगर फ्यूचर में कभी अभी तो आजकल तो पाकिस्तानियों का वैसे दाखिला बंद है, वीज़ा भी इवन क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो उसके बाद भी वीज़ा नहीं मिला, और ना ही अभी हम इस पोजीशन में है कि किसी और कंट्री को विजिट कर सकें, अफोर्डेबिलिटी फैक्टर्स। और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया के आगे हालात होप तो कर सकते हैं ना कि बेहतर और ट्रेड हो, और वहाँ के लोग इधर बॉर्डर ओपन, कल्चर एक्सचेंज जो भी है, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और हम इसी तरह से कोशिश करेंगे कि डिफरेंट और भी जो सिटीज़ हैं उनके बारे में भी जानें, और थोड़ा बहुत रेलिवेंट पाकिस्तानी जो सिटीज़ हैं, जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल की, लोकल, वो भी एक्सचेंज होती रहेगी। जब हम बातें कर रहे थे तो यहाँ वाला पर्सपेक्टिव बयान कर रहे थे, और अच्छा लगा वहाँ देख के कि जब दो मेट्रो 1 एंड 2 एंड तो जो नाम थे, बहुत खूबसूरत नाम, और खासतौर पे नजफगढ़ एक नाम एक इलाके का, मैं वो जरूर विजिट करना चाहूँगा। मतलब एक एंड से आपको लग रहा है मुस्लिम उसका जो इंडिकेट कर, दूसरे एंड से आई थिंक दरमियान में तुगलकाबाद भी नाम है यार, तुगलक वो है। तो मतलब ये हिस्ट्री है ना, जितने इन्वेड वहाँ लोग करते रहे हैं, वहाँ जितने वहाँ हिस्ट्री बनी है ना, वहाँ पर कल्चर मिक्स हमेशा से तारीखी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है। इतना लूटा गया है, लेकिन स्टिल हर तरफ से आए हैं। लाहौर से हो, लाहौर लूटो फिर दिल्ली लूटने चले जाओ, मतलब ये दोनों ही सिटीज जो है। अच्छा, कश्मीरी गेट जो है यहाँ पे, लाहौर में दिल्ली गेट है, इट्स ब्यूटीफुल। और ये काफी सारी चीजें हैं जो कि अच्छा मेरे ख्याल में उधर भी लाहौरी गेट है कोई, शायद डू लेट अस नो, मैंने सुना था शायद कि लाहौरी गेट है, बहरहाल इधर लाहौरी गेट है हमारे। और इससे अच्छा नहीं, काफी सारी चीजें धुंधली होती जा रही हैं, जो सेपरेट हम हुए ओवरऑल कहीं ना कहीं हमारे अजदाद, ये कलेक्टिव इंडिया था ना, हम सब ने जो क्या कहते हैं सख्तियां झेली हैं, अंग्रेजों की, मुसलमानों ने, सिखों ने, हिंदुओं ने, सब ने एक साथ वो किया वहाँ पर। मतलब तो काफी सारी चीजें तारीख के झरोके में जब लाइन लगी है, तो अभी कोई आके बताता होगा कि 1000 साल तुमने हुकूमत की मुसलमानों, अभी आके कोई बताएगा, कर लो अंग्रेजों की सख्तियों का जिक्र। वैसे ये चीज भी यहाँ अप्रिशिएट करने वाले, हिंदू माइंडसेट जो रहा है ना, वो कभी भी एग्रेसिव नहीं रहा। मतलब जितने भी बाहर से इन्वेडर आते रहे, उधर से आते, इन्होंने कभी इन्वेजन नहीं है, हिस्ट्री रही है, इंडिया से इन्वेजन नहीं है, और वो इंडिया हम भी उसी का हिस्सा, कलेक्टिव इंडिया, ठीक है। और अब भी इंडिया के अब भी इंडिया है, जो भारत है, भारत न्यू नेम तो पता नहीं ये कंट्रोवर्सी अभी हकीकत बनी है नहीं बनी, क्या है चल रहा है, वो पॉलिटिकल गेम चल रही है। उन्होंने पॉलिटिकल डिफरेंट पार्टीज ने इंडिया रखा ना, उन्होंने नाम रखा, तो वो गेम खैर वो चल रही है।
तो हम इंशाल्लाह इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे और एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है थ्रू विजुअल्स, थ्रू कमेंट्स, टेक्स्ट, वो एक्सचेंज होता रहेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखें, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, अपना अपने चैनल का ख्याल रखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, लव यू ऑल, सेंडिंग यू अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। पीस आउट फॉर नाउ।